हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज वेब सीरीज। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने ऑड डेज के बारे में सीखा था और हमने कुछ ईयर्स के लिए फाइंड आउट भी किए थे। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ रिमेनिंग ईयर्स कि हम ऑड डेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम एक स्टैंडर्ड मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी डे को। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एपिसोड। हमें फाइंड आउट करना है इन सभी ईयर्स में ऑड डेज क्या होगा। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे 1700 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे। इसको हम कुछ इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1700 ईयर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1600 ईयर्स प्लस 100 ईयर्स। कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब 1600 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे। 1600 ईयर अपने आप में पूरा डिविजिबल है 400 से। इसका मतलब 1600 ईयर आप खुद ही एक लीप ईयर है। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, 0 ऑड डे होंगे 1600 में। प्लस 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, 100 ईयर्स में ऑड डेज होंगे 5। अभी हमने पहली वाली स्लाइड में देखा है कि 5 ऑड डेज होते हैं, तो यहां पर टोटल 5 ऑड डेज होंगे। इसी तरह से अगर 1800 ईयर्स में हमें निकालना है कि कितने ऑड डेज होंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1600 ईयर्स प्लस 200 ईयर्स। हम यहां पर वही सेंचुरी ले रहे हैं जो सबसे नियरेस्ट है 400 से डिविजिबल के, एक ऐसी सेंचुरी जो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रही है। तो 1600 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, ऑड डेज होंगे यहां पर 0 1600 ईयर्स में। 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे 3, तो टोटल ऑड डेज 3 ऑड डेज होंगे। किसमें 1800 ईयर्स में, यानी कि 1800 की जो सेंचुरी होगी उसमें टोटल 3 ऑड डेज होंगे। इसी तरह से हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि 1900। 1900 को हम कैसे लिखेंगे, 1600 ईयर्स प्लस 300 ईयर्स। 1600 में वापस से 0, 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे 1, और टोटल ऑड डे हो जाएंगे 1 ऑड डे। 2000 कंप्लीटली डिविजिबल है अपने आप में 400 से। इसका मतलब यहां पर 0 ऑड डेज होंगे। तो ये एक सीक्वेंस चली है यहां पर 5310। आगे भी इसी तरह से 5310 की सीक्वेंस रहेगी। कैसे 2100 ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2000 ईयर्स प्लस 100 ईयर्स। तो मतलब 2000 ईयर एक ऐसी सेंचुरी जो कि 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है। हमें हमेशा नियरेस्ट वाली ही लेनी है। तो 2000 ईयर्स में ऑड डेज होंगे 0 और 100 ईयर्स में 5, तो टोटल ऑड डेज 5 ऑड डेज। इसी तरह से 2000 ईयर्स प्लस 200 ईयर्स, और यहां पर ऑड डे होंगे 0 होंगे किसमें 2000 ईयर्स में, और 200 ईयर्स में ऑड डेज होंगे 3, तो टोटल हो जाएंगे यहां पर 3 ऑड डेज। सिमिलरली 2300 ईयर्स में 2000 ईयर्स प्लस 300 ईयर्स। 2000 में वापस से 0 प्लस 300 ईयर्स में 1, तो ये हो जाएगा 1 ऑड डे। ये होगा 2000 ईयर प्लस 400 ईयर। ये भी कर सकते हो, या फिर आप इसको पूरा 2400, क्योंकि ये 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसका मतलब यहां पर कितने होंगे ऑड डेज, 0 ऑड डेज होंगे। तो यहां पर फिर से वही सीक्वेंस 5310 एंड 0, और यहां पर भी 5310। तो हमेशा 5310 की ही सीक्वेंस चलेगी। तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत काम आएंगे हमारे। जैसे कि अब बात करते हैं कि एक स्टैंडर्ड मेथड क्या होगा किसी भी डे को फाइंड आउट करने के लिए। आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि व्हाट वाज द डे ऑन 16 जनवरी 1980, 16 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था। अगर स्टैंडर्ड मेथड से हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि सेंचुरी कौन सी है। सेंचुरी है 1900 की, तो हम यहां पर लिखेंगे ऑड डेज इन 1900 ईयर प्लस, एक चीज हमें याद रखनी है कि यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं, ऑड डेज निकालने के लिए हम डिवाइड बाय 7 करेंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वही हमें डे बताएगा।
तो रिमाइंडर हमारे पास 0 से लेकर 6 तक कुछ भी आएगा, कुछ भी रिमाइंडर आएगा 0 से लेकर 6 के बीच में। अब मान लीजिए अगर 4 रिमाइंडर आता है तो उस दिन थर्सडे हो जाएगा, अगर उस दिन रिमाइंडर यहाँ पर आता है 1 तो वो मंडे हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस चार्ट के जरिए पता लगा सकते हैं कि क्या है, क्योंकि 0 को हम संडे कहेंगे यहाँ पर, मंडे 1 और 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, इसी तरह से सीक्वेंस चलेगी। यह सीक्वेंस सिर्फ स्टैंडर्ड मेथड के लिए हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड मेथड में हम यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। अब ऑड डेज इन 1900 ईयर्स, फिर उसके बाद प्लस हम करेंगे इसमें ऑड डेज इन 79 ईयर्स। मैंने 79 ईयर क्यों लिया? देखो 1900 की सेंचुरी है इसलिए मैंने इसको 1900 ले लिया। 79 ईयर्स प्लस 16 डेज ऑफ जनवरी, 16 डेज ऑफ जनवरी के ऑड डेज हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इन सबको हमने प्लस कर लिया। अब मैंने यहां पर 79 इसलिए लिया क्योंकि मैंने नेक्स्ट ईयर की जनवरी के 16 डेज ले लिए, तो हम हर एक में इंडिविजुअल ऑड डेज फाइंड आउट करेंगे। अब 1900 में कितने ऑड डेज होते हैं? हमने पहले सीखा था कि यहां पर 1 ऑड डे होता है, प्लस ऑड डेज इन 79 ईयर्स। 79 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे? 79 ईयर्स में ऑड डेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लीप ईयर कितने होंगे 79 ईयर्स में। जैसे हमने 100 ईयर में फाइंड आउट किया था लीप ईयर कितने, 24, और नॉर्मल ईयर कितने, 76। उसी तरह से यहां पर भी 79 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे? सबसे पहले हमें लीप ईयर फाइंड आउट करने हैं। तो लीप ईयर कितने होंगे? तो लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? 79 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4, यहाँ पे 3 और 9, 4 9 36। तो यहां पर कितने लीप ईयर है? 19। तो 19 लीप ईयर है, और लीप ईयर को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ऑड डेज होते हैं 2 लीप ईयर में, प्लस नॉर्मल ईयर। अगर 19 लीप ईयर है तो नॉर्मल ईयर कितने होंगे 79 ईयर्स में? रिमेनिंग यानी कि 60, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1 से, क्योंकि नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है, प्लस 16 डेज में कितने ऑड डेज होंगे? वापस से अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे 16 को तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा 2। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि 16 डेज में ऑड डेज होंगे 2। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 38 प्लस 60 98 प्लस 2 प्लस 1, इसका मतलब टोटल 101। डिवाइडेड बाय किससे करना है हमें? 7 से डिवाइड करना है इसे, और जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा कि कौन सा डे होगा। तो क्या करेंगे? 101 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 7, 3 1 7 4 28, और यहां पर रिमाइंडर जो है वो बचेगा हमारे पास 3। अगर रिमाइंडर हमारे पास 3 है तो इसका मतलब क्या होगा? वेडनेसडे। तो हम कह सकते हैं कि इस दिन वेडनेसडे होगा, यानी कि 16 जनवरी 1980 को वेडनेसडे होगा। तो हम रिमाइंडर से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा दिन होगा। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड मेथड से डे को फाइंड आउट कर सकते हैं। बस हमें ध्यान में ये रखना होगा कि हम 0 को संडे माने, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, क्योंकि यही चीज जब हम शॉर्ट ट्रिक मेथड यूज करेंगे तो ये चेंज होगी। मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा कि किस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से डे को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से देखते रहिए नॉलेज वेब सीरीज।